हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो कि दे सकते हैं रात को 8:50 में यहाँ पर हिंदी की क्लास होती है। और दे सकते हैं समय समय में आपकी सीरीज का परिवर्तन भी होता रहता है। इस समय आपकी स्पेशल सीरीज आपकी चल रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए जो भी आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं सभी परीक्षाओं के लिए ये आपकी हिंदी है। बाकी हमारे चैनल पर इस समय जो भी क्लासेस चल रही हैं रिवीजन के तौर पर चल रही हैं। 1 अप्रैल से आपको जो नए बच्चे बिल्कुल जुड़ेंगे, नए तरीके से तैयारी करेंगे, उनके लिए आपका बिल्कुल नई सीरीज आपकी स्टार्टिंग होंगी, है ना। अभी आपको जो जीके क्लास सुबह 11 बजे दी जा रही है ना, वो आपके चाहे आरओ एग्जाम हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए हो या अदर किसी भी एग्जाम के लिए देख सकते हैं। यूपी जीके, यूपी से रिलेटेड लगभग जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो लेखपाल की हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे फिर आपके जूनियर असिस्टेंट, वो भी देख सकते हैं, आरओ वाले भी देख सकते हैं। और ये हिंदी क्लास आपकी मतलब 3 जो क्लास हम आपको दे रहे हैं, सुबह 11 बजे, शाम को 6 बजे और एक रात को 8:50, तीनों क्लासें आपको लेना जरूरी है, ठीक है ना। बाकी आपको देखिए हम लगातार दे रहे हैं, करंट अफेयर भी क्लास आपको जल्दी मिलेगी, ठीक है। गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद, हर महादेव, खुश रहिए, जय मां शारदे, खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। चलिए, उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। सभी का वेलकम है, स्वागत है, नए लोगों का भी स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए, जय मां शारदे, सभी को नमस्ते, खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए, हर हर महादेव। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि छायावाद के किस कवि को क्रांति और विद्रोह का कवि कहा गया है। पहला ये ऑप्शन आपका बेहतरीन क्वेश्चन है और सभी को जवाब देना है कि छायावाद के किस कवि को क्रांति का विद्रोह का कवि कहा गया है। इसका आंसर क्या बनेगा। चलिए, खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए, राम राम, गुड इवनिंग। तो देखा जाए तो यहाँ पर आंसर आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा निराला। याद रखिए, निराला को क्रांति और विद्रोह का कवि कहा जाता है। इनकी कविताओं में जैसे देखा जाए कुकुरमुत्ता हो गया, तोड़ती पत्थर हो गया, ये काफ़ी आपकी रचनाएं हैं। याद रखिए, निराला को छायावाद के 4 स्तंभों में भी आपका गिना जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कौसानी में किस कवि का जन्म हुआ था। चलिए, बताना है कि यहाँ पर जो आपका कौसानी है, कौसानी की अगर बात करते हैं तो ये पड़ता है अल्मोड़ा जिला, जो कि उत्तराखंड में है ना। और इनका जो जन्म हुआ था वो आपके है कौन। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये आपके सुमित्रा नंदन पंत हैं। याद रखिए, इन्होंने छायावादी और प्रगतिवादी दोनों ही प्रकार की कविताएं लिखा है ना। जैसे कि आपके वीणा है, गुंजन है, चिदम्बरा है, लोकायतना आपका आदि रचनाएं लिखा है। तो इसका आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और इनका जन्म जो हुआ था सन 1900 ईस्वी में आपकी कौसानी, जो कि बागेश्वर अल्मोड़ा जिले में आपका हुआ था, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्राविशेषण किसे कहते हैं। देखिए, आपसे सीधा सीधा परिभाषा पूछ लिया है कि प्राविशेषण होता क्या है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, प्राविशेषण की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर विशेष से पहले लगने वाला विशेषण होता है। क्या ये बात सही दिया है। आप कहेंगे गलत दिया है। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द बिल्कुल राइट आंसर जिसका आ रहा है बी नंबर वाला, बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही नहीं लगाना है। यहाँ पर आपसे प्राविशेषण बोला है, अर्थात यहाँ पर विशेषण की जो विशेषता बताएगा उसे कहते हैं प्राविशेषण। और विशेष की विशेषता बताएंगे, ये तो आपका विशेषण है ना, ये परिभाषा आपकी विशेषण की है। लेकिन जो विशेषण की भी विशेषता बता दे उसे बोलते हैं प्राविशेषण। जैसे कुत्ता बहुत काला है, तो काला तो विशेषण है, लेकिन बहुत क्या हो गया, विशेषण की विशेषता बता दिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है सार्वनामिक विशेषण आपका इनमें से कौन है। क्वेश्चन नंबर आपका 4। चलिए, सार्वनामिक विशेषण दिया गया है, कह रहे संज्ञा के पहले आते हैं, संज्ञा के बाद आते हैं, सर्वनाम के बाद आते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, इसका डी ऑप्शन हम आपको आप लोगों की सुविधा के लिए हटा देते हैं, क्योंकि इन 3 ऑप्शन में से याद रखिएगा, कह रहे सर्वनाम के बाद आते हैं तो बाद नहीं होगा, ये भी आपका ऑप्शन यहाँ से हम हटा देते हैं। याद रखिए, यहाँ पर अगर हम आपसे उदाहरण बोलें कि वह किताब फटी है, अगर हम आपसे बोलें वह किताब फटी है, वह किताब फटी है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो भैया संज्ञा के पहले आते हैं, संज्ञा के बाद आते हैं। अब आपको आंसर बताना है। चलिए, यहाँ पर आप कहेंगे सर संज्ञा के पहले आते हैं। याद रखिए, ये जो वह है ये सर्वनाम नहीं है, सर्वनाम की जगह क्या बनेगा, ये सार्वनामिक विशेषण की कार्य करेगा कि वह किताब। तो किताब क्या है, एक प्रकार से संज्ञा हो गई, तो उसके पहले लगे हुए आपके विशेषण होते हैं वो सार्वनामिक होते हैं। नोट करिए और अपनी कॉपी में छाप लीजिएगा, क्योंकि ये आंसर आपका बहुत ही बार पूछा भी जा चुका है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि आरोही का विलोम क्या होता है। आरोही का विलोम क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया है, यहाँ पर आंसर क्या है। पहली बार जुड़ रहे हैं तो जय हिंद लिख दीजिएगा, ठीक है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए, आरोही और अवरोही आपने हमेशा पढ़ा है, इसमें से सोचने और समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, 1 सेकेंड में आंसर लगाना है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आसक्त का विलोम क्या होता है। आसक्त का विलोम पूछा गया है, आसक्त का विलोम क्या हो जाएगा।
तो आप कहेंगे आसक्त का हो जाएगा विरक्त हो जाएगा। विरक्त की बात करते हैं तो ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा, क्योंकि आश्रित का होता है निराश्रित होता है, क्या होता है निराश्रित होता है। घृणा का क्या होता है, तो घृणा का प्रेम होता है, और निंदा का क्या होता है प्रशंसा होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि अंधकार का विलोम शब्द इनमें से कौन है। अंधकार का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है, यहाँ पर बताना है। चलिए, जय श्री महाकाल, सभी को जय हिंद। देखो अंधकार का विलोम है और आप कहेंगे अंधकार दिया है, तो आप कहेंगे सर प्रकाश, इसका आंसर राइट जाएगा। सी के साथ आपका आंसर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि जो कहा गया हो, जो कहा गया है उसके आंसर यहाँ पर बताना है। इसका आंसर क्या है, जो कहा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, तो या कथ्य हो जाएगा या कथित हो जाएगा। आप कहेंगे सर जो कहा गया है उसको कहते हैं कथित कहते हैं। ऑप्शन अगर आपका आ रहा है यहाँ पर बी नंबर वाला, तो बिल्कुल सही जवाब बनेगा, याद रखेगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, घृणा किए जाने योग्य, घृणा किए जाने योग्य के लिए शब्द इनमें से क्या होता है। तो भैया घृणा किए जाने योग्य मतलब होता है घृणा स्पर्धा। क्या होता है, घृणा स्पर्धा होता है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा, याद रखिए, घृणा स्पर्धा होता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कल का अनेकार्थी शब्द आपका नहीं है। देखो कल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कल को हम लोग बीता दिन कह सकते हैं, मशीन भी कह सकते हैं और चैन भी कह सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कल को हम लोग शोर नहीं कह सकते हैं। आपका आंसर बी, आपका आंसर बन जाएगा बी नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा। भाई कल बोलते हैं ना, कल कल अर्थात मशीन भी होता है, यहाँ पर चैन भी होता है, बीता होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका बी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बाघ के शब्द का तत्सम होता है। बाघ का तत्सम क्या होता है, बघेरा होगा नहीं, सिंह होगा नहीं, ब्याल नहीं होगा। आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका ये हो जाएगा व्याघ्र, सर आपका बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन दिया गया है, यथार्थ में संधि क्या है। यथार्थ में संधि क्या है, तो आप कहेंगे सर इसे तोड़िए पहले, जब इसे हम तोड़ेंगे तो बनेगा क्या, तो आप बनेगा यथा, क्या बनेगा यथा धन, आपका बनेगा अर्थ बनेगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो बड़ा की मात्रा है, यहाँ पर आपके छोटा की मात्रा है, और जब बड़ा और छोटा बनते हैं तो बड़ा बनता है, अर्थात आपका ये दीर्घ स्वर है। ऑप्शन नंबर आपका पहला ही राइट हो जाएगा, याद रखिए, जिसका ऑप्शन आया ए नंबर, मतलब आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्युपकार में उपसर्ग आपका है क्या। प्रत्युपकार दिया है, तोड़ेंगे तो बनेगा प्रतिधन उपकार, क्या निकलेगा प्रतिधन उपकार। देखिए कोई ऑप्शन दिया गया है, कहेंगे जी सर जी, ऑप्शन नंबर आपका बी दिया है, आपका आंसर हो गया कौन, बी नंबर हो गया। और एक सेकंड में देखिए आप लोगों के जवाब भी यहाँ पर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कोई काम ना करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती हैं। यहाँ पर मक्खी मारना इसका मतलब होता क्या है, मक्खी मारना मतलब क्या होता है, जीव हत्या करना गलत है, कीड़े मकोड़े मारना नहीं है, घिनौने काम करना नहीं है। आप कहेंगे सर खाली बैठना, मक्खी मारना मतलब खाली बैठना। आपका आंसर जाएगा किसके साथ, तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संसद से सड़क तक, जो कि एक काव्य है, इसके रचनाकार आपसे पूछा गया है। और यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर संसद से सड़क तक, ये क्या है, काव्य है, और याद रखिएगा इसका आंसर भी हो जाएगा, ये है सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा धूमिल ने भारतीय राजनीति की विसंगतियों पर व्यंग किया है, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक ही है ना, एक पर ही श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाले को क्या कहते हैं। एक पर ही यहाँ पर बताना है, इसका आंसर इनमें से क्या बनेगा। चलिए 12 का आंसर डी होगा सर। ये 12 का आंसर डी वाले कौन आ गए भैया, 12 का आंसर डी कहाँ से है, हमने बताया यथार्थ दिया था, और अब यथार्थ दिया गया है, तो यथार्थ में बड़ा की मात्रा निकल रही है, और बड़ा की मात्रा जहाँ पर होगी वो दीर्घ संधि होगा ना। और जो दीर्घ संधि लिखा है, अब आप देख लीजिएगा दीर्घ संधि ए में लिखा है या बी में लिखा है, अपना देख लीजिएगा, सीधा हमने बता दिया है यथार्थ में दीर्घ संधि होती है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, यहाँ पर दिया है एक पर ही श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसे बोलते हैं एकनिष्ठ, बोलते हैं ना कि प्रेम करिए तो एकनिष्ठ करिए, याद रखिए इसको बोलते हैं सी नंबर एकनिष्ठ होता है, याद रखिएगा। कोई बागेश्वर धाम को बोलता है, कोई इसको बोलता है ना, चारों तरफ दौड़ते रहते हैं, तो आप कहेंगे सर एकनिष्ठ हो जाएगी, इसका आंसर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है तृष्णा में कौन सी संधि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बताइएगा। यहाँ पर दिया है तृष्णा, और तृष्णा की अगर हम बात करते हैं तो इसको तोड़िए पहले, तो आप कहेंगे सर इसको तोड़ने से बनेगा क्या, यहाँ पर ता तो निकलेगा ही है ना इस प्रकार से, और ये जो सा है वो आपका आधा होगा, और यहाँ पर आपका ना प्रत्यय होगा, क्या होगा, ना प्रत्यय होगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए आपका आधा अक्षर लगा है, और जब आधा अक्षर बना हो तो आंख मूंद कर लगाइएगा, क्या आपको व्यंजन लगा देना है, याद रखिएगा। आपका जवाब हो जाएगा कौन, यहाँ पर आंसर आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि पृथ्वीराज की जो आंखें हैं ये क्या है, एक नाटक है, इसके रचयिता पूछा गया है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वीराज की आंखें आपका है क्या, तो आप कहेंगे सर ये नाटक है और इसके रचयिता पूछा है। चलिए यहाँ पर बताना है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर क्या है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 देखो दिया गया, और 18 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे ये है राम कुमार वर्मा, क्या बनेगा, राम कुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर आपका सी के साथ जाएगा, जो आपका आंसर बनेगा सी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है त्रिफला में समास बताना है।
एक भी स्टूडेंट का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। त्रिफला दिया है और त्रिफला मतलब हो गया क्या, पहला शब्द है संख्यावाची और पहला शब्द संख्यावाची होता है तो आप कहेंगे सर ये जाएगा आपके बी नंबर द्विगु समास के साथ, मतलब ऑप्शन नंबर आपका अगर आया है बी नंबर द्विगु समास तो बिल्कुल सही है। अगला देखो दिया गया है भूखा प्यासा में समास क्या है, भूखा प्यासा में समास क्या है, तो आप कहेंगे सर भूखा प्यासा रहने से सर जी पढ़ाई नहीं होती है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 20 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, तो भूख और प्यास है ना, भूखा प्यासा, भूख और प्यास दोनों ही पद प्रधान है और जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वो होता है ऑप्शन नंबर आपका ए, द्वंद्व समास आपका हो जाएगा। मतलब आपने चुना है ये नंबर तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निर्झर कामा सोता कामा झर, ये किस शब्द के पर्यायवाची हैं। निर्झर से पता चल जाएगा आपको है ना, यहाँ पर आपको जो आंसर पता चलेगा वो आपको ए नंबर से ही पता चल सकता है। मतलब निर्झर मतलब होता है झरना, याद रखिए झरना सोता है झर है, ये शब्द आपका आंसर आपका सी के साथ जाएगा, झरना आपका बन जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है वितथ्य कामा अतथ्य कामा मिथ्या। अब आपको दो तो नहीं पता चलेगा लेकिन यहाँ पर आपको मिथ्या शब्द से पता चल जाएगा। आप बोलेंगे मिथ्या मतलब यहाँ पर क्या है, ये क्या है, सब बहाने हैं अर्थात ये झूठ है। आपका आंसर ए बनेगा। नंबर आपका दिया है 23 में कि रहमन मोहिना सुहाए अमीम पियावत मान बिनु वनन बिस दे बुलाए मान सहित गरीबो भला। यहाँ पर छंद पूछा है 23 नंबर में। अब आप बताइए 23 का आंसर क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो दिया है कि क्या रहमन मोहिना सुहाए। अगर हम आपसे बात करें कि मात्रा लगाइए तो हम मात्रा भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। यहाँ पर अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कर सकते हैं, सिंगल 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 और यहाँ पर आपका हो जाएगा डबल, फिर हो जाएगा सिंगल, फिर सिंगल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। देखिए गिन लीजिएगा, शायद आपको 11 मात्रा मिल रही होंगी। ये दोहे का उल्टा है और दोहे का उल्टा होता है सोरठा होता है। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा आपकी बी के साथ। क्लियर है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित पद में से कौन सा अलंकार है। लेवत मुख में घास मृग मोर जतत नत जात आंसू गिरियत जर लता पीरे पीरे पात। यहाँ पर दिया है आपका 24 नंबर है और आपसे कह रहा है कि इसमें सरल अलंकार कौन सा है। चलिए, लेवत मुख में घास मृग मोर तजत नत जात आंसू गिरियत जल जात धीरे धीरे पात। मतलब आंसुओं से यहाँ पर पत्ता, मतलब आप समझ गएंगे थोड़ा बहुत अगर समझे होंगे कि कहीं ना कहीं इसमें बात हो गई है, बढ़ाड़े चढ़ाने की बात हो रही है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए बढ़ा चढ़ाकर किसी वस्तु का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। मतलब आपके आंसुओं के माध्यम से कोई अपनी प्यास नहीं बुझा सकता है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बनेगा सी नंबर ए, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 23 वाला गिन लीजिए। अभी भी 23 वाले में पढ़े हो, क्या दिक्कत है भैया 23 वाले में। यहाँ पर 23 वाले में क्या दिक्कत आपको लग रही है। यहाँ पर देखो सिंगल है सिंगल है सिंगल है सिंगल है, यहाँ पर डबल हो जाएगा, सिंगल होगा, सिंगल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, सिंगल। देख लेते हैं क्या है। तो 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अच्छा 13 दिया गया है क्या भाई, यहाँ पर 13 दिया है। अच्छा मानिए 13 दिया गया है तो यहाँ पर 13 दिया गया है। यहाँ पर दिया है अम्मी वाला तो 13। यहाँ पर देखो पहले और तीसरे में अगर 13 मात्राएं होती है इसका मतलब है कि आपका तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा कि भाई अच्छा दिया तो है ये नंबर दोहा आपका हो जाएगा, ये नंबर दोहा हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 13 मात्रा इसमें है तो इसका मतलब आपका ये दोहा दिया गया है। ठीक है, गिन लीजिए, हमने ध्यान नहीं दिया है, बाकी मात्रा तो हमने आपको लगा ही दिया है। इतना तो आप लोग समझदार है ही हैं कि सर ने मात्रा पूरी लगाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि शुद्ध शब्द आपका कौन है। सच्चिदानंद आपको बताना है। सच्चिदानंद दिया है और सच्चिदानंद की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या जाएगा, राइट। चलिए जल्दी से बताइए। सत्य धन चित्त धन आनंद, ये बनता है शुद्ध। सत्य धन चित्त धन आनंद। देखिए आपका सी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि झंझावत किसका पर्यायवाची है। झंझावत किसका पर्यायवाची है। ये क्वेश्चन का जवाब कितने लोग यहाँ पर देने वाले हैं, जल्दी से बताइए। झंझावत हमने आपको एक बार बताया था, जब ये क्वेश्चन मिला था तब हमने आपको बताया था झंझावत अर्थात जब आंधी तूफान आता है ना तो झरझर मारे तरीके से जितना भी चीज़ मिलता है बिल्कुल सामने जितना आता है सब उड़ाते चला आता है, तो ये होता है तूफान होता है, याद रखिएगा। इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि टेढ़ी खीर होना इस मुहावरे का सही अर्थ आपको क्या दर्शाता है। टेढ़ी खीर होना मतलब क्या होता है, सरल कार्य तो हो नहीं सकता है, निश्चित विजय आपका हो नहीं सकता, असमंजस हो नहीं सकता है। कहेंगे सर एक ऑप्शन आपका बच गया है बी नंबर, कठिन कार्य होना बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अनुनय विनय से भी पसीना अनुनय विनय से भी ना पसीजना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। 28 नंबर आपसे कह रहा है अनुनय विनय से भी ना पसीजना, है ना। जैसे कि यहाँ पर कभी कभी होता है क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट जाते हैं
जिन पर हमारी बातों का प्रभाव नहीं पड़ता है, उनको अगर हम ब्लॉक कर देते हैं तो ब्लॉक करने के बाद क्या करते हैं, फिर अनुनय विनय करते हैं। और जब अनुनय विनय कहते हैं तो फिर हमारा कलेजा पिसीजता नहीं है ना। तब हम कहते हैं कि अभी आपने जब गलत काम किया है तो आपको ब्लॉक होगा। हम यहाँ पर सोचो कि अनुनय विनय करके हम आपको अनब्लॉक कर देंगे, ऐसा है नहीं है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए 28 नंबर में, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा जड़ हो जाना। कहते हैं सर जी आपको बिल्कुल यहाँ पर जड़ हो गए, अर्थात यहाँ पर आपको कुछ सुनाई नहीं देता बिल्कुल तरीके से। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, जड़ हो जाना। ठीक है ना, यहाँ पर आंसर आपका बी लगाना है, टस मस ना बोलिए। यहाँ पर बेस्ट आंसर आपका जाएगा जड़ हो जाना। जड़ मतलब होता है जिसको बोलते हैं ना क्या, कि असर न पड़ना, एक प्रकार का असर न पड़ना। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सही वर्तनी बताना है आशीर्वाद। जो लोग भी यहाँ पर जवाब देंगे आशीर्वाद, इसका मतलब है कि आपने इन क्वेश्चनों को बिल्कुल सही तरीके से पढ़ा है। चलिए खुश रहिए भैया, ईश्वर सफल बनाए। चलिए यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या बनेगा। दिया गया सही वर्तनी दिया गया 29 नंबर में, और सही वर्तनी कौन से जाएगा, ये जो आपका रा उड़ता है किसमें उड़ता है, आपके हुआ वाले में उड़ता है। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, इसका आंसर आपका एक के साथ जाना है। ये जो रा लगा होता है वो हुआ के साथ लगा होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे क्या कह रहा है। चलिए यहाँ पर देखो दिया है कि इनमें से सही वर्तनी आपको कौन सा मिलेगा। सही वर्तनी बताना है, आपका जो आंसर है वो आपका राइट, इनमें से क्या हो जाएगा जवाब देना है। चलिए यहाँ पर दिया है इनमें सही वर्तनी आपसे पूछा गया 30 नंबर में, और 30 की अगर बात करते हैं तो देखो दिया गया है जर्जरित, है ना। और जर्जरित अगर हम बात करें तो आंसर क्या बनेगा, पहला वाला नहीं, ये आपका दूसरा वाला बनेगा। दूसरा वाला आंसर आपका राइट जाएगा। अगला देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि भैया शोक किस रस का स्थायी भाव है। शोक किस रस का स्थायी भाव है, और शोक जो होता है किसका होता है, तो कहेंगे सर ये तो करुण रस का होता है। ये तो सभी को पता होगा, बच्चे बच्चे को पता होगा। क्लियर है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि दोहा के समचरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। समचरण मतलब हो गया दूसरा और चौथा, तो हो जाएंगी 11-11 मात्राएं। विषम चरण मतलब हो गया 1 और 3, अर्थात 13-13 मात्राएं। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका जाएगा ए के साथ आपका बन जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, है ना। क्या भैया, डॉक्टर ने कहा कि आपको गुलगुले नहीं खाना है क्योंकि गुलगुले में पड़ता है गुड़, है ना। तो आपसे कह रहे हैं कि गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। तो कहा डॉक्टर ने तो कहा है कि भैया गुलगुला नहीं खाना है क्योंकि उसमें गुड़ पड़ता है। तो आपने कहा हम गुलगुला नहीं खाएंगे, हम यहाँ पर खाएंगे क्या, गुड़ खाएंगे। इसका मतलब क्या है। चलिए तो यहाँ पर देखिए 33 नंबर आपका दिया है, इसका आंसर आपका हो जाएगा कथनी करनी में अंतर होना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। राधे भाई आज बड़ा कंफ्यूज हो रहे हो हर एक क्वेश्चन में, क्या दिक्कत है। यहाँ पर दिया है दोहा के समचरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। तो हमने कहा दोहे में 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। आपसे पूछा है समचरण, तो ऑप्शन तो ए ही हो जाएगा ना, फिर बी कहाँ से होगा। यहाँ पर राधे भैया कहाँ खो गए हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। तो यहाँ पर देखो दिखावा करना इसको हटा दीजिए, अंधविश्वासी होना हटा दीजिए। अब आपके ऑप्शन है यहाँ पर कौन सा है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है दिखावटी परहेज, फिर दिया है कथनी करने में अंतर। इसका मतलब हम ज़्यादा बेस्ट आंसर किसको मानेंगे, दिखावटी परहेज करिए भाई, इसको ऑप्शन सी लगाइएगा। 33 में गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, दिखावटी परहेज आपका बनेगा। ठीक है, चलिए बी नंबर आपको हो जाएगा, दिखावटी परहेज हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपसे कह रहा है अशरफी की लूट कोयले पर छाप। अशरफी की लूट कोयले पर छाप 34 नंबर आपसे कह रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर कीमती वस्तु की चिंता छोड़कर सस्ती वस्तु को सहेजना, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। कठिन काम छोड़ देते हैं, मैथ रीजनिंग मैथ नहीं लगाते हैं और हिंदी को ही लगाते रहते हैं, यूपी जीके को ही लगा रहते हैं। वही दिया है कीमती वस्तु की चिंता छोड़कर सस्ती वस्तु सहेजना। जिसको मैथ नहीं आती है उसको एग्जाम निकालना असंभव है, इसलिए मैथ को भी लगाते रहिएगा, नहीं तो फिर वही चीज़ है ना कि कीमती वस्तु की चिंता छोड़ देंगे और वही हरियारी बिनेंगे। आप हिंदी और यूपी जीके पढ़ते रह जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन में 2-3 नंबर से रह जाएगा। वो तभी जब आप मैथ अच्छी होगी तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है और आपसे कह रहा है गीतांजलि का संविच्छेद बताना है। गीतांजलि दिया है तो हमने कहा गीत धन अंजलि होता है। क्या होता है, गीत धन अंजलि होता है, और ये वाला सही आंसर जाएगा, गीत धन अंजलि आपका आंसर राइट हो जाएगा। मात्रा कौन सी है, आप कहेंगे सर बड़ा की मात्रा यहाँ पर दी गई थी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। क्या बनेगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है ग्रह का पर्यायवाची नहीं होता है। ग्रह का पर्यायवाची नहीं होता है, यहाँ पर देना है। तो चलिए भैया गुप्ता जी जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रह का पर्यायवाची कौन सा नहीं है।
चलिए, हम अगर हम बात करें कि सर ग्रह के पर्यायवाची में यहाँ पर देखो आवास होता है, सदन होता है, निकेतन होता है, लेकिन प्रवास नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका जाएगा सी के साथ जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि चंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। चंद्र का पर्यायवाची नहीं है। चंद्र की पर्यायवाची की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर हिमांशु होता है, सुधांशु होता है, सारंग भी होता है, ज्योत्सना नहीं होता है। याद रखिएगा, आंसर अगर आप लगा रहे हैं बी नंबर तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। याद रखिए, ज्योत्सना जो होता है वो चांदनी का होता है। किसका होता है? तो चांदनी का होता है। याद रखिएगा। क्लियर है? सही है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन बताएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा किसने लिखी है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये है क्या आत्मकथा है और किसकी है, ये आप लोग बताइए जल्दी से। स्कोर आप लोग बताइएगा आज, है ना, कितना कितना स्कोर गया है। देखो दिया है आत्मकथा, लिखा है किसकी है, तो आप कहेंगे सर हरिवंश राय बच्चन। इसका आंसर आपका पहला ही राइट हो जाएगा। 1969 में इसका प्रकाशन हुआ था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है। इस सीरीज में हिंदी साहित्य को प्रविष्ट किया गया है, अर्थात हमारी इस सीरीज जो आपकी चलाई गई है, इस सीरीज में आपको हिंदी साहित्य के क्वेश्चन लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको पूरे तुरंत मिलेंगे ही मिलेंगे, कम से कम। मैक्सिमम आपके 8 भी हो सकते हैं। देखो दिया अपनी खबर आत्मकथा के जो लेखक हैं वो आपके हैं कौन, ये हैं कौन, बेचैन है, अर्थात यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। अपनी खबर सुनकर ही यहाँ पर पांडे जी बेचैन हो गए, आपका आंसर डी हो जाएगा। पांडे बेचैन शर्मा उग्र हो जाएंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर शुद्ध वाक्य बताना है कि कन्या पराया धन होती है, बंदूक बहुत उपयोगी शस्त्र है, विष्णु के अनेकों नाम अनेकों हटा दीजिए, वह पढ़ता पढ़ता सो गया, वह पढ़ते पढ़ते सो गया, इसको भी हटा दीजिए। आपसे पूछा गया शुद्ध वाक्य। अब आप बताइए 40 नंबर में कौन सा ऑप्शन कर दिया जाए। चलिए, यहाँ पर देखिए आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। 40 नंबर में बंदूक बहुत उपयोगी शस्त्र है, तो आप कहेंगे सर शस्त्र वाला क्या सही जवाब है। फिर यह है कन्या पराया धन होती हैं, यहाँ पर कन्या पराया धन होती है, सही तो लग रहा है ये नंबर। कन्या पराया धन होता है, धन कैसा है, धन होता है। कन्या पराया धन होती है, भाई कन्या के हिसाब से लगाएंगे ना, होती कि दूसरे के हिसाब से लगाएंगे, कन्या के हिसाब से लगाएंगे। ये नंबर तो आपका सही है। बाकी अगर अब आप बी वाला देखें तो आपका हो सकता है बी वाला भी सही लगे। ये नंबर तो आपका सही है, ये नंबर वाले बिल्कुल सही है। थोड़ा सा बी वाले में नज़र मारिए, क्या ऐसा है कि इस ऑप्शन में क्या दोनों ही चीज़ आपके सही हैं। चलिए, बी वाला भी सही है। देखो दिया है बंदूक बहुत उपयोगी शस्त्र है, तो हम कहेंगे सर जी दोनों सही लग रहे हैं, दोनों सही लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दिया है बहुत दिया है, ये एक्स्ट्रा लगाकर हमको जरूरी नहीं है। हमने कहा सर बहुत लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमको निपात लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। क्या निपात लगाने की आवश्यकता नहीं होती, याद रखिएगा। तो आप कहेंगे बंदूक उपयोगी शस्त्र है, इतना होता तो आप कहते, इसलिए हम यहाँ पर 100 नंबर ए नंबर आपको सही कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। कई रेलवे के कर्मचारी गिरफ्तार हुए। चलिए 41 नंबर में कई रेलवे, देखो रेलवे के कई कर्मचारी होता है, क्या होता है, रेलवे के कई कर्मचारी होता है, तो आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन यहाँ से हटाइए इसको, है ना। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। छात्रों ने मुख्य अतिथि का अभिनंदन पत्र प्रदान किया, तो ये भी आपका कोई है नहीं है। मैं रोज गाने की कसरत नहीं अभ्यास होता है, याद हटिएगा। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, ये आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है समास का कौन सा विकल्प सही नहीं है। तत्पुरुष समास का यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर धनहीन है, धन से हीन है, हिमालय भी हो जाएगा, हथकड़ी भी हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपका यथासंभव में आपका अव्ययी भाव बनेगा, अव्ययी भाव है तो आपका आंसर आपका बी के साथ चला जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भैया समास बताना है कौन सा सही नहीं है। बहुब्रीहि समास दिया है, बहुब्रीहि समास। दशमुख दिया है, रावण की बात हो रही। पीताम्बर है, कृष्ण भगवान की बात हो रही। दिगंबर अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाला की बात हो गई। अच्छा, श्वेतांबर दिगंबर, है ना, श्वेतांबर है और आपका दिगंबर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एक रख सकते हैं, है ना। यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका प्रवेश, ग्रह प्रवेश हो जाएगा। ग्रह में प्रवेश ये तत्पुरुष समास में आपका जाएगा। कहीं ना कहीं इन तीनों शब्दों में विशेषता आपकी रखी गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि यहाँ पर दिया है समास कौन सा आपका सही नहीं है। कर्मधारय समास दिया है और कर्मधारय समास में अगर हम देखेंगे तो दिया गया है विद्या रत्न, विद्या रूपी रत्न, नीलांबर, है ना। यहाँ पर नीलांबर ये चरण कमल भी है, लेकिन दादा और दादी नहीं होगा, दादा दादी ये नहीं होगा, ये हो जाएगा आपकी किसमें, द्वंद्व समास में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गोदान किसकी रचना है, यहाँ पर बताना है गोदान किसकी रचना है भैया। चलिए गोदान की अगर हम बात करें तो भैया किसी से गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हिंदी साहित्य की क्वेश्चन हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। गोदान की अगर हम बात करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा। चलिए बिल्कुल सही है, गोदान हो जाएगा। ए नंबर प्रेमचंद हो जाएगा, ए नंबर आपका बनेगा।
यहाँ पर देखिए हमने बताया है कि भैया यहाँ पर देखा है गोदान की अगर बात करें प्रेमचंद की तो निर्मला, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, मंगलसूत्र जो कि इनका अपूर्ण है। कौन? मंगलसूत्र इनका उपन्यास अपूर्ण है, इसको हमने पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, यहाँ पर देना है। बीजक की बात करते हैं तो आपका आंसर जाएगा किसके साथ? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा कबीर दास हो जाएगा। कबीर ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। इनकी रचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो बीजक के अंतर्गत साखी, शबद, रमैनी जो आपकी हैं ये 3 रचनाएं इसी में समाहित की गई हैं कबीर दास की रचनाओं में। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन बनेंगे? अंधेर नगरी नाटक के रचयिता आपके कौन है भैया? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या बनेगा? अंधेर नगरी, यहाँ पर आंसर क्या है? तो आप कहेंगे सर सी नंबर हो जाएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र, मतलब ऑप्शन नंबर आपका आएगा यहाँ पर सी वाला। तो आपका जवाब बिल्कुल हो जाएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र, आंसर राइट हो जाएगा। इनके और भी नाटक हैं जिनमें से नील देवी बहुत बार पूछा जाता है, भारत दुर्दशा भी है, वैदिकी हिंसा, हिंसा ना भवती, है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी के रचनाकार पूछा गया है और कामायनी के रचनाकार क्या हो जाएंगे? कामायनी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगर हम पूछे इसमें कितने सर्ग होते हैं तो आप कहेंगे 15 सर्गों में विभाजित किया गया है जो आपके कामायनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है इससे रिलेटेड कि कामायनी क्या है? महाकाव्य है, बाकी और भी इनकी रचनाएं जैसे प्रेमराज है, झरना है, आंसू है, लहर है, कानन कुसुम है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, लेकिन भैया उपन्यासकार का नाम आपको बताना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा शरण चट्टोपाध्याय, इसका आंसर आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो इन्हीं से जुड़ा हुआ है कि इनको उपन्यासों में जैसे श्रीकांत है 4 खंड में विभक्त दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो ज़्यादा कोई खास आपकी इनमें से है नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि तुलसीदास के द्वारा रचित जो रामचरितमानस वो कितने खंडों में विभक्त किया गया है? यहाँ पर बताना इसका आंसर है क्या? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर है तुलसीदास की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे सर यहाँ पर रामचरितमानस आपके 7 अध्यायों में 7 सोपान में, यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी बनेगा। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्या कि भैया ये जो 7 महाकाव्य हैं इनको क्रम से याद रखना है। सबसे पहले बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और इसके बाद आता है उत्तर कांड आता है। सबसे बड़ा कांड पूछा जाता है आपके PCS में, उसमें पूछा गया था शायद वीडियो एग्जाम में या लोअर PCS में कि सबसे बड़ा कांड कौन है? तो आप कहेंगे सबसे बड़ा कांड बाल कांड है और किष्किंधा कांड जो आपका है सबसे छोटा कांड है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि कौन सी रचना है जो तुलसीदास जी की नहीं है? कौन सी रचना है तुलसीदास की नहीं है? दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस। और कहेंगे सर यामा तो नहीं है क्योंकि महादेव वर्मा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्न में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है? गांधी जी को किस कवि, है ना, राष्ट्र कवि का सम्मान जो दिया है वो किसको दिया है? इसका आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर है क्या? तो यहाँ पर आंसर आ रहा है गुप्त जी। आप कहेंगे बिल्कुल सही है भैया, राष्ट्र कवि का जो सम्मान दिया है गांधी जी ने मैथिलीशरण गुप्त को दिया। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर बन जाएगा। और देखा जाए तो भैया यहाँ पर इनकी रचनाएं, गुप्त जी की रचनाएं बहुत पूछी गई हैं, जैसे साकेत है, यशोधरा है, यहाँ पर भारत भारती है ना। और यहाँ पर कौन सा है? तो भैया और ज़्यादा कोई खास नहीं है, लेकिन ये रचनाएं आपकी बहुत बार पूछी गई हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन सी कृति है जो महादेव वर्मा की है? कौन सी कृति है जो महादेव वर्मा की है? इसका आंसर क्या बनेगा? महादेव वर्मा की है आपकी कौन है? तो आपकी निहार, साकेत होनेगा, कामायनी होगा नहीं, प्रवास होगा नहीं। आप कहेंगे ए नंबर लगा दीजिएगा सर जी। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कामायनी की अगर मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें मीराबाई की तो आधुनिक युग की इन्हें मीरा कहा जाता है। इनकी रचनाओं में निहार है, रश्मि है, संदिगीत है ना, नीरजा है और यामा इनकी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि जयद्रथ वध किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया है और इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।